Welcome to Brad Fisher College. I am your English language tutor, Mr. Prabhat Kumar, and I am going to explain we are not afraid to die if we can all be together. Uh, Before moving forward, I'll explain the syllabus of 11th class. Let's begin this session. मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं ब्रैड फिशर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश भाषा सिखाऊंगा। चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, जैक बोर्ड कहां से क्वेश्चन पूछेगी, ऐसी प्रश्न आपके मन में आनी चाहिए। तो जैक बोर्ड टोटल 40 MCQ आपसे पूछेगी एग्जाम में। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आना चाहिए कि आखिरकार ये 40 MCQ कहां से पूछा जाएगा, वो कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। तो ये आपका टॉपिक रहा। सबसे पहले 5 MCQ आपका पैसेज से पूछा जाएगा, 5 MCQ आपका ग्रामर सेक्शन से पूछा जाएगा, 5 MCQ आपका राइटिंग सेक्शन से पूछा जाएगा और रेस्ट 25 MCQ आपका बुक से पूछा जाएगा। इसमें से आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है, एक हॉर्नबिल और दूसरा स्नैपशॉट। आप ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों सेक्शन से 10 के बजाय 15 आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर यहां से अगर 15 क्वेश्चन दोनों मिला के पूछेगा तो यहां से आपका 5 MCQ कम कर देगा। ये रहा ओवरऑल आपका सिलेबस, जिसमें से अगर टॉपिक वाइज अगर बात की जाए तो ग्रामर सेक्शन में बहुत सारी ग्रामर का टॉपिक को पढ़ना, जैसे कि टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। और राइटिंग सेक्शन से अगर देखा जाए तो नोट मेकिंग हो गया, समरी राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया। ये टॉपिक हमें इससे पढ़ना होगा। हमारे पास अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई है। तो क्या आप लोग सिलेबस अच्छा से पढ़ पाए, पहले समझ पाए अच्छा से? सिर्फ मुझे 100% देने से कुछ नहीं होगा। आप भी सामने नोट्स लेके बैठे और मैं जो भी स्टोरी का बैकग्राउंड सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप लिखते जाएं। आप एक प्रॉपर तरीका से नोट्स तैयार करें ताकि आपकी कॉलेज की तरफ से शायद ये आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वीकली आपका टेस्ट लिया जाएगा। चलिए हम लोग अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यहां पे देखेंगे चैप्टर का नाम है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम लोग मरने से नहीं डरते हैं। यहाँ पे कंडीशन है इफ, अगर वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग सब साथ रहेंगे तो मरने से नहीं डरते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है। ये जो चैप्टर लिखा गया है, जो ऑथर है उनका नाम है गॉर्डन कुक एंड
एलन ईस्ट गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट दो ऑथर हैं इस स्टोरी के, और ये रियल स्टोरी है, एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी है ये। इनका जो ऑथर है गॉर्डन कुक, आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे ना। जो ऑथर है गॉर्डन कुक, ये व्योज करना चाहते थे। व्योज मीन्स होता है जल यात्रा। ये व्योज करना चाहते थे, ये पूरी दुनिया को बोट के माध्यम से घूमना चाहते थे, यात्रा करना चाहते थे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक, और ये व्यक्ति कैप्टन जेम्स कुक ये व्योज को कंप्लीट कर चुके थे। ये जो कैप्टन जेम्स कुक हैं, ये व्योज को कंप्लीट कर चुके थे। आपने यहां से क्या समझा कि जो गॉर्डन कुक करना चाह रहे हैं वो व्यक्ति करके बैठा है, कैप्टन जेम्स कुक, और ये 200 इयर्स अगो ये करके बैठा है ना। बैठा है क्या मतलब कि ये कर लिए हैं, 200 साल तक थोड़ी ना कोई बच सकता है। अब ये जो यात्रा किए थे, ये जो व्योज किए थे कैप्टन जेम्स कुक, ये इसी का डुप्लीकेट करना चाहते थे गॉर्डन कुक। He wanted to duplicate the run world views made 200 years ago by Captain James Cook. ये जो यात्रा किए थे कैप्टन जेम्स कुक, ये इसी का डुप्लीकेट करना चाहते थे। इनके अंदर व्योज करने का जुनून इस कदर सवार था, पागलपन इस कदर सवार था कि इन्होंने अपना जीवन का 16 इयर्स स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, बिता दिए सी फायरिंग स्किल को सीखने में। इन्होंने अपना जीवन का 16 इयर्स बिता दिए सी फायरिंग स्किल को सीखने में। He had spent 16 years in British water for honing his seafaring skills. इन्होंने अपने जीवन का 16 इयर्स सीफायरिंग स्किल्स को हॉर्न करने में बिता दिए। सीफायरिंग स्किल का मतलब होता है नाव चलाने का तरीका। समुद्र में अगर कोई व्यक्ति अगर जाता है यात्रा करने के लिए, तो सिर्फ 4 व्हीलर थोड़ी ना है कि गियर आगे पीछे चेंज किया और हो गया। अगर वहां पे अगर जाइगेंटिक वेव आएगी, एक्सप्लोजन होगी, ऐसा स्थिति होगा, वहां पे मेडे कॉल नहीं लगेगा, तो उस स्थिति में क्या किया जाए। जितने लोग नाव पे जा रहे थे, सारे लोगों को नाव चलानी आनी थी। इस चीज को सीखने के लिए उन्होंने 16 इयर्स स्पेंड कर दिया, है ना। आप इस पागलपन से सोच सकते हो कि कोई व्यक्ति 1 या 2 दिन किसी चीज के प्रति देना नहीं चाहता। इन्होंने अपने जीवन का 16 इयर्स लेजर टाइम, लेजर टाइम मीन्स होता है कीमती समय, अपने जीवन का 16 इयर्स सिर्फ और सिर्फ नाव चलाने की स्किल्स को डेवलप करने में इन्होंने दे दिया। जब ये पूरा तरीका से स्किल्स को डेवलप किया अपने अंदर, उसके बाद इन्होंने अपना यात्रा शुरुआत करने की एक डेट चुनी, और वो डेट थी जुलाई 1976। यात्रा करने से पहले हम लोग इसके फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ये यात्रा अकेले नहीं कर रहे थे, ये व्योस अकेले नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके साथ फैमिली थी। इनका जो फैमिली थे
सबसे पहले इनकी वाइफ मैरी, लेखक खुद थे गॉर्डन कुक, ये दोनों 37 ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन थे। ये एक बिजनेसमैन थे। इनके साथ जो यात्रा कर रहे थे इनका बेटा जोनाथन, जो कि 6 साल का था, और इनकी बेटी, इसका नाम था सुजैन, इनका उम्र 7 साल था, 7 ईयर्स ओल्ड। जोनाथन को शॉर्ट बोला जाता है और सुजैन को शॉर्ट में वे लोग सु बोलते हैं। ये शॉर्ट नेम भी आप लोग याद रखेंगे। एक बार शायद प्रीवियस ईयर में जोनाथन और सुजैन का उम्र पूछ लिया गया था। तो ये 4 लोग यात्रा की शुरुआत करते हैं, और यात्रा की शुरुआत दे स्टार्ट्स जर्नी फ्रॉम प्लेमाउथ, इंग्लैंड, जुलाई 1976। ये लोग अपनी यात्रा की शुरुआत प्लेमाउथ, इंग्लैंड से करते हैं। प्लेमाउथ इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम में। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा डिटेल, है ना। पहले आप लोग इस स्टोरी के बैकग्राउंड को देखिए, फिर मैं लाइन बाय लाइन स्टोरी को समझाऊंगा। हम लोग एक पॉइंट भी स्टोरी का छोड़ने वाले नहीं है ना। ये अपनी यात्रा की शुरुआत प्लेमाउथ से किए। क्या आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं? इन्होंने अपना यात्रा का शुरुआत इंग्लैंड के प्लेमाउथ से किए। इनके साथ जो यात्रा कर रहे थे कौन कौन थे? मैरी, गॉर्डन कुक, जोनाथन, सुजैन, है ना। ये यात्रा जिस नाव में कर रहे थे उस नाव को प्रोफेशनली रूप से बनाया गया था, और नाव का नाम रखा गया था वेव वॉकर। आप लोग यहाँ पे एक नाव को देख सकते हैं। ये तो एग्जैक्ट वेव वॉकर नहीं है, बट शायद मैं इस नाव के माध्यम से आप लोगों को समझा पाऊं। एक नाव था, है ना, जिसको प्रोफेशनली रूप से बनाया गया, मतलब अपने तरीके से बनाया गया कि किस चीज को किस जगह पे बिल्ड करनी है। उस जहाज का नाम रखा गया वेव वॉकर, मतलब कि लहरों में चलने वाला। ये जो जहाज था इसका जो लेंथ था वो था 23 मीटर, इसका जो हाइट था वो था 15 मीटर, यानी कि मेन मस्ट। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ये डंटा, मेन डंटा इसको बोला जाता मस्ट, और इसी के माध्यम से सेल को फहराया जाता है ना। अब इन्होंने इस जहाज का नाम क्या रखा भाई, बताइए आप लोग। इसका जो वेट था वो था 30 टन। जो जहाज का वेट था वो था 30 टन। क्या आप लोगों को यहां पे अच्छा से दिखा या नहीं दिखा? मैं फिर से लिख दे रहा हूं ना, अगर शायद देखिए, ये जो जहाज है ना, इनका जो लेंथ था वो था 23 मीटर, इसका जो हाइट था वो था 15 मीटर, इसका जो वेट था वो था 30 टन। और जहाज का नाम क्या रखा गया था? वेव वॉकर। जब इन्होंने अपना यात्रा की शुरुआत जुलाई 1976 में किए, तो इनका जो जर्नी का जो टोटल जो डिस्टेंस था वो था 1,05,000 किलोमीटर। अरे जर्नी का जो पहला भाग था
जो फर्स्ट पार्ट था वो अप टू केप टाउन, केप टाउन तक जाना था, इसे पहला भाग जर्नी का, है ना। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी पास्ड प्लीजेंटली अप टू द केप टाउन फ्रॉम प्लेमाउथ। इनका जो जर्नी था प्लेमाउथ से केप टाउन तक, ये बिल्कुल प्लीजेंटली मीन्स शांतिपूर्वक गुजरा। जो पहला भाग था जर्नी का वो शांतिपूर्वक गुजरा। इस चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, प्लीजेंटली मीन्स शांतिपूर्वक, सुखमय तरीका से। इनका जो पहला भाग था यात्रा का वो शांतिपूर्वक गुजरा। यहां के बाद केप टाउन जाने के बाद, है ना, वे लोग अपना यात्रा की शुरुआत कहां से किए? वे लोग अपना यात्रा की शुरुआत कहां से किए? प्लेमाउथ से किए और कहां तक पहुंचे? केप टाउन तक। केप टाउन तक पहुंचे। कब शुरुआत किए थे? 1976 में। ये आप जितना मैंने अभी समरी पढ़ाया शायद एक लाइन में मैं बता पाऊं, इस तरीका से आप लोगों को भी पढ़ना है। इन्होंने अपने यात्रा की शुरुआत कहां से की है? प्लेमाउथ से की है, 1976 जुलाई में किए और केप टाउन तक यात्रा प्लीजेंटली गुजरा। यहां तक यात्रा प्लीजेंटली गुजरा, शांतिपूर्वक गुजरा। जब केप टाउन तक वे लोग आए, उसके बाद उन्हें जाना था ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले यहां पे आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन जाना जाता है रफ वेदरिंग के लिए, जाइगेंटिक वेव के लिए। हिंद महासागर जाना जाता है विशाल लहरों के लिए। क्योंकि इनका सारा परिवार था, तो केप टाउन जाने के बाद शायद जो गोल्डन कुक है वो सोचते हैं कि क्यों ना अपनी सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, और उन्होंने केप टाउन में 2 क्रूमैन को हायर किए। 2 क्रूमैन को हायर किए। क्रूमैन मतलब नाविक, जो नाव को चलाने में एक्सपर्ट हो। उन्होंने 2 व्यक्ति और को शामिल किए, क्योंकि सामने जो समुद्र आने वाला था वो खतरनाक समुद्र था, उसमें लहर उठता है। और जहाज को सबसे ज्यादा डर किस चीज से रहती है? लहर से डर रहती है, ताकि लहर एक्सप्लोजन ना कर दे, ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, है ना। तो उसे सबसे ज्यादा डर लहर से था, जाइगेंटिक वेव से था। उन्होंने क्या किए कि 2 क्रूमैन को हायर किया। एक का नाम था लैरी विजिल और एक का नाम था हब सिगलर। ये 2 व्यक्ति को हायर किए इन्होंने। हायर मतलब रखा, काम पे रखा, नियुक्त किए। गोल्डन कुक हायर 2 crewmen in Cape Town to tackle one of the roughest seas in the whole world, the Southern Indian Ocean. इन्होंने सदर्न इंडियन ओशन को टेकल करने के लिए टेकल कर मतलब सामना करने के लिए वेव को, जाइगेंटिक वेव को टेकल करने के लिए इन्होंने 2 क्रूमैन को शामिल किए, लैरी विजिल और हब सिगलर। यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि केप टाउन में लेखक किनको किनको रखे थे? तो 2 व्यक्ति, लैरी विजिल और हब सिगलर। यहां के बाद उन्होंने यहां से निकल दिए और मात्र 2 दिन ही बीता था और 3500 किलोमीटर अवे फ्रॉम केप टाउन, वे मात्र 3500 किलोमीटर केप टाउन के दूरी पे थे, तभी स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना चालू हो गया। स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब होता है तूफान, आंधी, है ना। वे लोग आंधी का सामना करना चालू कर दिए।
स्ट्रॉन्ग गेल्स का वे लोग एक्सपीरियंस करने लग गए, जिसके बाद 25 दिसंबर आया। वे लोग सोचे कि शायद मौसम सुधर जाएगा, कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। मौसम में इंप्रूवमेंट आया और ज्यादा वर्ष हो गया। वर्ष मीन्स बद से बदतर हो गया, है ना। वर्ष हो गया और ज्यादा मौसम और ज्यादा खराब हो गया। उसके बाद 1 जनवरी आया। 1 जनवरी आया, वे लोग क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किए वहीं पे बोट पे ही, और 1 जनवरी भी सेलिब्रेट किए, बट मौसम में कोई सुधार नहीं आया। लेखक अब डर रहे थे कि वे लोग स्ट्रॉन्ग गेल्स से नहीं डर रहे थे, आंधी से नहीं डर रहे थे, बल्कि वेव से डर रहे थे। जो वेव का जो साइज था, जो लहर का साइज था, जितना हाइट का ये मस्ट था ना 15 मीटर, उतना हाइट तक का वेव आ रहा था। सोचो कि जहाज का हाइट अगर जो मेन बॉडी हो अगर इतना हो, उसका अगर लहर इतना हाइट का हो, तो क्या डरावना सीन ना होगा उनके जीवन के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने सारे परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी क्या होता है, 2 जनवरी का समय आता है और जो स्थिति थी वो बैड से वर्स हो गई। उससे पहले लेखक अपने आप को बचाने के लिए, मान लिया जाए ये वेब वॉकर है, नाव को चलाने के लिए ना 2 सेल होता है, इसको बोलते हैं मेन सेल, जिससे ना डायरेक्शन तय की जाती है, और इसको बोलते हैं स्टॉर्म जीप। तो वो मेन सेल को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे, मात्र जो स्पीड थी वो 8 नॉट्स थी। 1 नॉट्स मीन्स होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर। 1 नॉट्स मीन्स होता है 1.852 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर पर आवर, और 8 नॉट्स यानी कि 16 से भी कम, 14 किलोमीटर पर आवर की गति से मात्र वेव वॉकर को सेल कर रहे थे, वे लोग सेलिंग कर रहे थे, और सिर्फ स्टॉर्म जीप के साथ। लेकिन जब देखे कि जो वेदरिंग है वो बैड से वर्स हो गया, तो उन्होंने क्या किए, ये जो स्टॉर्म जीप है इसको ड्रॉप कर दिए। सबसे पहला काम क्या किए वे लोग, पहला काम ये किए कि जो स्टॉर्म जीप है इसको क्या किए, ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप मीन्स हटा देना, वे लोग स्टॉर्म जीप को ड्रॉप कर दिए, और ऑयल स्किन जैकेट, ऑयल स्किन जैकेट जो वाटर प्रूफ जो जैकेट होती है उसको पहने वे लोग, और लाइफ लाइन जो रस्सी होती है उनको वेस्ट में बांध लिए, वे लोग लैस कर लिए, और जितना भी चीज था सारी चीज को क्या किया, लास्ट किए, बांध कर दिए। और ये उन्होंने एक चीज और की, लाइफ रैफ्ट ड्रिल। लाइफ रैफ्ट ड्रिल, लाइफ रैफ्ट क्या होता है कि आप देखेंगे कि बड़ा बड़ा नाव में ना, अगर मान लिया जाए नाव डूब रहा हो तो बचने का तो कोई अंतिम उपाय होगा, तो वो अंतिम उपाय होता लाइफ रैफ्ट ड्रिल। यानी कि
ड्रिल तो अभ्यास हो गया, लाइफ रैफ्ट कुल मिला के अगर नाव डूब जाता है तो उससे एक छोटा सा एक नाव निकलता है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है और वो फूल जाता है, तुरंत नाव का आकार ले लेता है पानी में, जिसके माध्यम से आप बाहर निकल सकते हो। तो उन्होंने लाइफ रैफ्ट ड्रिल किया, लाइफ लाइन जो होता है यानी कि रस्सी बांध लिए नायलॉन का, लास्ट सारे चीज को क्या किए, बांध दिए, है ना। कहां बांध दिए थे पता है, नाव में बांध दिए थे, ताकि अगर वेव अगर आ जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, तो हम लोग नाव से इधर उधर ना हो, नाव से जुड़े रहे, है ना। ऑयल स्किन जो जैकेट होता है उसको पहन लिए, स्टॉर्म जीप को ड्रॉप कर दिए, हटा दिए और स्पीड को स्लो कर दिए। ये सब काम करने के बाद वो डरावना सा समय 2 जनवरी का था। 2 जनवरी का समय था, शाम 6 बजे का समय था। उससे पहले एक ओमिनस साइलेंस आई थी। ओमिनस साइलेंस, ओमिनस साइलेंस कहावत में कहा जाता है कि आंधी आने से पहले की शांति, तूफान आने से पहले की शांति। एक ओमिनस मतलब होता है अशुभ, अशुभ एक शांति थी, जिसके बाद 6 बजे, 6 बजे से पहले ये साइलेंस हुआ था। बादल पूरा ग्रीव डार्क, पूरा डार्क हो गया था बादल। शाम 6 बजे एक ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन होता है उसका बैक साइड से, और जहाज पूरी तरीका से टूट जाता है। जिसके बाद उस मंजर को आप सोचिए, इनका जो माउथ था वो फिल्ड विथ ब्लड। क्या हुआ इनके साथ, सबसे पहले इनका जो मुंह है ना, वो ब्लड, ब्लड से पूरा मुंह भर गया, जो दांत है ना वो टूट गया, ब्रोकन टीथ, और इनका जो सर था ना वो स्मैश्ड हो गया। व्हील से, व्हील मतलब जो स्टीयरिंग नहीं होता जहाज का, उससे इनका सर टकरा गया। जो लेफ्ट रिब्स था वो क्रैक कर गया। इतना ज्यादा दर्द, लोग के शरीर में अगर एक सुई गड़ जाता हो तो लोग परेशान हो जाता है। इतना ज्यादा दर्द के बावजूद भी दांत टूट जाना, सर में चोटिल हो जाना, इनकी जो बेटी होती है उसकी आंख के ऊपर सूजन हो जाता है, जिसके बाद ये इंसान अपने आप के मौत को स्वीकार कर लेता है। ये एक्सेप्टेड हिज डेथ, वो अपने मौत को स्वीकार कर लिया था। बट तभी देखा जब इनका सर पॉप्ड आउट हुआ, जब इनका सर बाहर निकला तो देखा कि सामने उसका जो जहाज जो कैप्साइजिंग उल्टा हुआ था। जिसके बाद इन्होंने अगला 15 आवर्स तक, 15 आवर्स तक सरवाइव करता रहा, पागलों की तरह 3 काम करता रहा। पहला काम था पंपिंग का, पहला काम था पंपिंग का, दूसरा काम था मेडेकॉल का। मेडेकॉल का मतलब होता है कोई इमरजेंसी में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करना। हमेशा जो नाव वगैरह से अगर कोई यात्रा करते होंगे या तो किए होंगे तो उनको पता होगा कि ताकि ये रडार के माध्यम से कोई यहां तक इनकी मदद कर सके। और तीसरा काम था व्हील पे, कुल मिला के स्टीयरिंग पे। ये पागलों की तरह 3 काम करता रहा। जब जहाज के अंदर पानी जा रही थी तभी विजिल और हब सिग्नल पागलों के काम कर रहे थे। यहां तक की बात यह हो गई कि जो हैंड पंप था वो टूट गया, सॉरी ब्लॉक हो गया, और जो इलेक्ट्रिक पंप थी, है ना, जो इलेक्ट्रिक पंप थी वो शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना।
है ना, जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद वो समय आया 3 जनवरी का, 4 जनवरी का और 5 जनवरी का, जब ये लोग अपने जीवन से लड़ते रहे और इन्होंने 3 जनवरी को लगभग 36 घंटा के बाद, 3 और 4 जनवरी के बीच में ऑलमोस्ट 2 दिन बाद इन्होंने बिस्किट खाया था और कॉर्न बीफ खाया था। जिसके बाद 4 जनवरी को और 5 जनवरी को मौसम फिर से बिगड़ जाता है, फिर से डिस्पेरेट हो जाता है, फिर से डिस्पेरेट हो जाता है मौसम। एक बार कभी क्या होता है, लेखक को अब इस बात का अंदाजा लग गया था कि अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे और मात्र 3500 किलोमीटर दूर ही थे, कहां से, केप टाउन से। तभी उन्होंने क्या किए, उन्होंने अंदाजा लगाया, जो कंपास था इनका वो भी खो गया था। तब 6 जनवरी को इन्होंने इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हुए लैरी वीजिल को एक बात बोला कि जहाज को 185 डिग्री पे मोड़ दो। अगर हम लोगों का, अगर तकदीर, अगर हम लोग लकी होंगे तो एक आइलैंड है जिसका नाम है एम्स्टर्डम। यहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे अगर हम लोगों का तकदीर अच्छा रहा तो। आइल एम्स्टर्डम कितना बजे तक पहुंचेंगे, 5 बजे तक। इसके बीच में एक दर्दनाक बात होती है। इनका जो बेटा होता है वो आता है और बोलता है कि पापा हम लोग मरने जा रहे हैं ना, वी वर गोइंग टू डाई। एक बेटा अगर बाप को बोले कि पापा हम लोग मरने जा रहे हैं ना, उसका बेटा बोलता है कि हम लोग मरने से नहीं डरते पापा, अगर हम लोग सब साथ रहेंगे, आप, सुजैन, मैं, मम्मी, तो मरने से नहीं डरते। ये बात, ये डायलॉग लेखक के दिल में समा जाता है और उसके लिए ही इन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और अंततः उन्होंने आइल एम्स्टर्डम 5 बजे के बजाय 6 बजे शाम को 6 जनवरी को पहुंच जाता है। और वहां पे कुल मिला के जो आइल एम्स्टर्डम है, ये फ्रेंच का साइंटिफिक बेस है, वहां पे 28 इनहेबिटेंट्स है, मतलब कि 28 इनहेबिटेंट्स वहां पे थे। और इसके लिए चीयर्ड करते हैं, इनका प्रशंसा करते हैं, इसका सराहना बढ़ाते हैं, है ना। तो आप लोग का ये फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करेंगे। जो भी पॉइंट यहां से अगर एकाध पॉइंट छूटा होगा उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात का मैं ये वादा करता हूं कि अगर इतना अगर अच्छा से अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो इससे बाहर एमसीक्यू आपका नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग मेहनत करते रहेंगे। सी यू सून।